अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसीलात। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दर्रा आदमखेल में एक इज्तमाई कब्र से 16 अफराद की लाशें बरामद। लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके शनाख्त का अमल जारी है। इज्तमाई कब्र से लाशों की बरामदगी के बाद मुतल्लिका इदारों ने तहकीकात भी शुरू कर दी। तमाम इदारों की अफराद की नमाज जनाजा शांकला में अदा की जाएगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक इन तमाम अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांकला से है। मुतल्लिका अफराद को 2011 में शिद्दत पसंदों ने खैबर एजेंसी से अगवा किया। कत्ल किए गए ये तमाम अफराद कानकुन थे। उधर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत प्रोमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। ISPR के मुताबिक इजलास में 37 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल रैंक पर तरक्की दी गई। तरक्की पाने वाले 37 ब्रिगेडियर्स में से 12 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। DG ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में ब्रिगेडियर मोहम्मद आसिम खान, ब्रिगेडियर गुलाम मोहम्मद, ब्रिगेडियर मोहम्मद नदीम अशरफ, ब्रिगेडियर शहरशार परवेज भट्ट, ब्रिगेडियर उमर मकबूल शामिल हैं। ब्रिगेडियर आमिर इशफाक कयानी, ब्रिगेडियर उमर मोहम्मद, इम्तनान बाबुर, ब्रिगेडियर अब्दुल समी, ब्रिगेडियर उमर अहमद शाह को भी मेजर जनरल रैंक पर तरक्की दे दी गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद शाहिद सदीक, ब्रिगेडियर मोहम्मद फरहान यूसुफ, ब्रिगेडियर मुनीरुद्दीन, ब्रिगेडियर मोहम्मद इरफान खान, ब्रिगेडियर नूर वली खान, ब्रिगेडियर कमाल अनवर चौधरी, ब्रिगेडियर सुल्तान मुअय्यन, जबकि ब्रिगेडियर नसीम अनवर, ब्रिगेडियर मलिक आमिर मोहम्मद खान, ब्रिगेडियर अदनान सरवर मलिक, ब्रिगेडियर मोहम्मद कज़ाफी भी मेजर जनरल बन गए। तरक्की पाने वालों में ब्रिगेडियर मोहम्मद नईम अख्तर, ब्रिगेडियर मोहम्मद शहाब असलम, ब्रिगेडियर नदीम यूसुफ, ब्रिगेडियर फर्रुख शहजाद राव, ब्रिगेडियर खुरम निसार की भी मेजर जनरल रैंक पर तरक्की हो गई। आर्मी मेडिकल कोर की डॉक्टर ब्रिगेडियर मिसेस कमरुन निसा चौधरी और डॉक्टर ब्रिगेडियर शाजिया निसार भी मेजर जनरल बन गई। तरक्की पाने वालों में ब्रिगेडियर इफ्तिखार अहमद सत्ती, ब्रिगेडियर सैयद आदिल हसनैन, ब्रिगेडियर एजाज गनी, ब्रिगेडियर अरशद नसीम, ब्रिगेडियर नदीम अहमद राना भी शामिल हैं। ब्रिगेडियर इरफान अली मिर्जा, ब्रिगेडियर मोहम्मद रफीक जफर, ब्रिगेडियर मोहम्मद वसीम, ब्रिगेडियर सोहेल अमीन, ब्रिगेडियर नसीर अहमद भी मेजर जनरल बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में LDA अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 21वीं सदी में चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को बदलना होगा। शोबे तामीरात अब तेजी से तरक्की कर रहा है। अदलिया के बायस मंसूबे को अमली जामा पहनाने में मदद मिली। सिस्टम में करप्शन और रुकावटें आ जाएं तो तब्दीली में वक्त लगता है। जब एक सिस्टम के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, करप्शन आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं कि वो रुकावटें इसलिए डालते हैं कि अगर जब तक आप रुकावट ना हो, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। जब इदारों के अंदर इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं तो जब आप चेंज करने लगते हैं ये टाइम लगता है और मुश्किल है, क्योंकि वो जो पुराना स्टेटस को है वो चेंज नहीं आने देता, क्योंकि उनका पैसा जाता है, वो स्टेटस को होता है। अगर वो रुकावटें नहीं रास्ते में पेश नहीं करेगा तो पैसा कैसे उसको बनाएगा? तो एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है ऐसे। मेरी उम्र इतनी है कि हमने अपनी आंखों के सामने ये सिस्टम को डिटीरिएट, खराब होते देखा, और ये सारा सिस्टम बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा। तो जब आप इसको चेंज करते हैं, ये बड़ा, इसके लिए एक विजन चाहिए होती है, इसके लिए एक डिटर्मिनेशन, एक रिजॉल्व, एक इरादा चाहिए होता है, और हो जाता है दुनिया में। और हम कितने मुल्क जानते हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज किया उन्होंने। तो पाकिस्तान ने अगर चैलेंजेस 21वीं सदी के मीट करने हैं तो हमें अपने आप को चेंज करना है। तो मुझे इसलिए खुशी है कि इमरान मुनीर के होते हुए LDA ने और फिर पूरी पंजाब गवर्नमेंट की बैकिंग थी, इन्होंने बड़े चेंजेस लेके आए हैं, ऑटोमेशन लेके आए हैं। अगर हमने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लेके आनी है तो ऑटोमेशन आनी पड़ेगी। ऑटोमेशन की बड़ी रेजिस्टेंस है सारे सिस्टम में। हर इदारे में ये कोशिश की जाती है कि ऑटोमेशन ना आए, क्योंकि जैसी ऑटोमेशन आती है रिश्वत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, क्योंकि मशीन तो रिश्वत नहीं लेती। तो LDA ने बड़ी इंप्रूवमेंट्स की अपने अंदर, और ये जो नक्शे फंस जाते थे, परमिशंस नहीं मिलती थी, और फिर पैसा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं LDA अपार्टमेंट्स मंसूबे पर दिन रात काम किया। 35,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। 1.5 साल की मुद्दत में घर लोगों को फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मतवस्त तबके को घर फराहम करने के ख्वाब को पूरा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ताबीर की सूरत दे रहे हैं। हमने माजी के हुक्मरानों की तरह नहीं किया और न किसी
जो कि किसी को छत नहीं दे सके और जो कि सिर्फ लफ्ज़ों के हेर फेर के ही माहिर थे। हमने LDA अथॉरिटी के लिए इस प्रोजेक्ट को अपनी पहली तरजीह करार दी है और इस मंसूबे पर दिन रात काम किया, और आज हम अल्लाह ताला के फजल व करम से इस काबिल हैं कि वज़ीर आज़म का 5 लाख घरों का जो विजन अमली शक्ल अख्तियार कर रहा है और इस वादे की तकमील की तरफ ये वाज़ेह कदम है। अल्लाह ताला के फजल व करम से वज़ीर आज़म के इस विजन पर सबसे पहले अमल दरामद का एजाज़ पंजाब को हासिल है। LDA और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के इश्तराक से मौज़ा हल्लू की लाहौर में LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में 35,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और पहले फ़ेज़ में 4,000 फ्लैट की तामीर के मंसूबे का आज संग बुनियाद रखा गया है। अपनी छत की ख्वाहिश रखने वाले माज 1.5 साल के कलील मुद्दत में अपने घर के मालिक होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2000 अपार्टमेंट्स नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के ज़रिए आम शहरियों और 2000 हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और LDA के 50,000 से कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन को दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात में सूबे के इंतज़ामी अमूर, कोरोना सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म को लाहौर समेत पंजाब भर में कब्ज़ा माफिया और जुराइम पेशा अफराद के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। उधर पंजाब में महंगाई के तदारुक के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म की महंगाई कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सूबा से मुतल्लिक पे इजलास हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हदायत की गई। इमरान खान की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सूबा से मुतल्लिक भी इजलास हुआ। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब होते हुए नहीं देख रहा। शेख रशीद ने दावा कर दिया, कहते हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा और अगले इलेक्शन में भी डट कर मुकाबला करेगा। नून लीग को अफवाज के खिलाफ जुबान की कीमत अदा करना पड़ेगी। ज़ियाउल हक हुक्मरान ना होते तो नून लीग भी ना होती। जहांगीर तरीन का मामला हसास है, नहीं मालूम जहांगीर तरीन और इमरान खान में से बेवफाई किसने। इंशाअल्लाह इमरान खान के लिए अपोजिशन तो कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ महंगाई चैलेंज है। अपोजिशन ठुस हो गई है। अपोजिशन पे किसी ने सवाल किया है? कोई सवाल किसी ने नहीं पूछा लॉन्ग मार्च कब हो रहा है जी, किसी ने नहीं पूछा धरना किस दिन दिया जा रहा है, किसी ने नहीं पूछना कि PDM का क्या हाल है। वो आपस में जूतियों में दाल बट गई है। इमरान खान का एक अब मिशन है कि वो महंगाई को कंट्रोल करेगा इंशाअल्लाह, और वो महंगाई को खुद देख रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ मिलेगा और अदालतें आज़ाद है। मौलाना साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मैं हमेशा उनका नाम एहतराम से लेता हूं, लेकिन मैं वो वाहिद पॉलिटिकल वर्कर हूं जिसने उनको कहा कि आप दूसरी दफा खराब होने जा रहे हैं, इन बच्चों के हाथों में मत खेलो और ये बच्चे बड़ा खराब करेंगे आपको। बिल आखिर आज यही सूरत हाल हो गई है कि फजलुर रहमान, सबसे ज्यादा नुकसान फजलुर रहमान साहब की सियासत को पहुंचा। मैं इमरान खान को सत्ते खैरा देख रहा हूं, मैं इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब होते नहीं देख रहा, और मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से पूरी तोके रखता हूं कि इमरान खान न सिर्फ 5 साल पूरे करेगा बल्कि अगले इलेक्शन में भी डट कर मुकाबला करेगा। सर PIA के 57 केसेस इन्होंने मुझे बताए हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है इनके पास, और FIA में बड़ी अट्रैक्शन है तनख्वाहों की, हर अफसर यही आना चाहता है। ख्वाजा साहब भी यही कह रहे थे मुझे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरकजी बैंक ने मालियाती स्कैंडल में FIA की दरखास्त पर जहांगीर तरीन खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 7 अरब से ज्यादा मालियाती स्कैंडल में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन ने तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मालियाती स्कैंडल में जहांगीर तरीन खानदान के गिरद घेरा तंग होने लगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने FIA की दरखास्त पर जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। जराये के मुताबिक अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन
के 14 और इनके अहलिया के एक अकाउंट मुंजमद किया गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि वजीर आजम या पार्टी की जहांगीर तरीन से कोई दुश्मनी नहीं, अगर कोई इल्ज़ाम है तो इन्हें अदालत में क्लियर होना चाहिए। शफकत महमूद ने अपने एक बयान में कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। शुगर के मरकजी 18 ग्रुप्स की इंक्वायरी हो रही है, बाकी शुगर मिल्स वालों में से भी कुछ का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। क्या जहांगीर तरीन से सिर्फ इसलिए तहकीकात नहीं होगी कि वो PTI के सेक्रेटरी जनरल रहे? तहकीकात के हवाले से दोहरा मयार तो नहीं हो सकता। शफकत महमूद ने कहा कि FIA की तहकीकात में जहांगीर तरीन पर बड़े संगीन इल्जामात हैं, अगर हम उन्हें हाथ नहीं लगाएंगे तो मीडिया आवाज उठाएगा। तहरीक इंसाफ ने तो कहा था कि एहतसाब घर से शुरू होगा। जहांगीर तरीन के हवाले से कुछ लोगों की अपनी राय हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कि शुगर के बड़े ग्रुप की बेकायदगियां हों और हम कार्रवाई न कर दें? उधर सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं जहांगीर तरीन समेत कोई भी कानून से बालातर नहीं। सेनेटर फैसल वावडा ने अपने ट्वीट में कहा, इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 17 शुगर मिल्स चीनी स्कैंडल में मुलविस पाई गई। चीनी माफिया की वजह से गरीब पाकिस्तानियों को कीमत अदा करना पड़ी। गरीब की जेब पर डाका डालने वालों को इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई मासूम है या कसूरवार, उसका फैसला अदालतें करेंगी। पीपल्स पार्टी दावे नहीं काम करके दिखाती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिंध हुकूमत पूरे सूबे में बेघर अफराद को छत मुहैया कर रही है। बेनजीर हाउसिंग सेल के तहत मजीद 5000 घर तामीर का सिलसिला जारी है। बिलावल भुट्टो से वजीर आला के मुआवन खुसूसी बराए बेनजीर हाउसिंग स्कीम नवाब विसान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में बेघर अफराद को हम छत मुहैया करते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिंध हुकूमत पूरे सूबे में बेघर अफराद को छत मुहैया कर रही है। बेनजीर हाउसिंग सेल के तहत मजीद 5000 घर तामीर का सिलसिला भी जारी है। 5 मरले की घर की जगह पर 30 मंजिलें इमारतें बनाएंगे तो जरूरियात बदल जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शादी हॉल्स में मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि आपने तो पूरा कराची ही तब्दील कर दिया। अदालत ने फ्रीकेन के वकला के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया है। आपको बता रहे हैं कि 5 मरले की घर की जगह पर अगर 30 मंजिलें इमारत बनाएंगे तो जरूरियात बदल जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शादी हॉल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स कहा जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, आपने तो पूरा कराची ही तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं कि हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सी, जो शख्स मुल्क के खिलाफ बात करेगा इसको रिलीफ नहीं देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के अखराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लीगी रहनुमा जावेद लतीफ पर बरहम हुए और रिमार्क्स दिए कि असम्बलियों में हलफ लेने वाले अपने गिरबान में झांके। जावेद लतीफ पाकिस्तान छोड़ दें, किसी और मुल्क की शहरियत ले लें। काले कोट वाले ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया था। पाकिस्तान खपे का नारा ना लगाने वालों को लोग चूंटियों की तरह मसल देंगे। चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि किसी की जुर्रत है जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। यहाँ शख्सियात नहीं, मुल्क का आइन अहम है। शख्सियात आती जाती रहती हैं, इदारे कायम रहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाक और सिंध की चपकलिश से पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। विफाक अपनी पॉलिसीज पर किसी से बात करने को तैयार नहीं। नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला मुराद अली शाह का कहना था PDM को पीपल्स पार्टी ने बनाया था। पीपल्स पार्टी पर अपोजिशन इत्तेहाद को तोड़ने के इल्जामात गलत हैं। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ आया हूँ बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की फॉर्मल इनाग्रेशन के लिए। ये पाकिस्तान की एक पायनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसको सदर आसिफ अली जरदारी ने, जब वो सदर पाकिस्तान थे, उस वक्त कंसीव किया था। और ये सिंध हुकूमत ने ये गर्ल्स कैडेट कॉलेज एक मिसाली इदारा बनाया है। पाकिस्तान एयरफोर्स इसमें हमारे साथ है, मैनेजमेंट इसकी पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़रिए जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उनके चेयरमैन पाकिस्तान एयरफोर्स के वाइस मार्शल हैं। और आज इधर आके मुझे नहायत ही खुशी हुई। वो काविशें जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जिनके सोचा था वो पूरी हुई हैं। इस वक्त यहाँ मिसाली तालीम दी जा रही है और तालीम के अलावा और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं। यहाँ पे मैंने इनका एकेडमिक ब्लॉक
ان کی اسپورٹس فیسلٹیز، ان کے اسمارٹ کلاس رومز، لائبریری، ہاسٹل فیسلٹیز سب دیکھی ہیں اور نہایت ہی خوشی ہوئی ہے۔ اب آپ کا سوال تھا کہ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک۔ نوشین افتخار لگیں گی پار یا علی اسد ملہی پائیں گے فاتح قرار۔ این75 ڈسکا میں انتخابی میدان کل سجے گا۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ضمنی انتخابات کی ری پولنگ کی تیاریاں آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہیں۔ انتخابی سامان کی پولنگ سٹیشن میں ترسیل جاری۔ حلقے میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات، پولیس، رینجرز اور فوج کے جوان الرٹ۔ وزیر تعلیم و انفارمیشن ٹیکنالوجی پنجاب راجہ یاسر ہمایوں سرفراز سے وائس چانسلر لیڈز یونیورسٹی لاہور شاہد سرور کی ملاقات۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ لاہور میں وائس چانسلر لیڈز یونیورسٹی شاہد سرور نے وزیر تعلیم و انفارمیشن ٹیکنالوجی پنجاب راجہ یاسر ہمایوں سرفراز سے ملاقات کی۔ تعلیم کے شعبے میں بہتری لانے پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اعلیٰ سطح کی تعلیم پر مزید بہتری اور دور حاضر سے آہنگ رکھنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ راجہ یاسر ہمایوں نے تعلیم کے لیے لیڈز یونیورسٹی کی خدمات کو سراہا۔ کرونا ہوا بے قابو، ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 105 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 15,229 ہو گئی، مزید 5,312 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ 7,10,800 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے، 6,26,000 صحت یاب، جبکہ 69,811 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا سے مزید 105 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 6,851، سندھ میں 4,521، خیبر پختونخوا میں 2,553، بلوچستان میں 213، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 391 اور اسلام آباد میں 597 اموات ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 5,312 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اسی طرح دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 29,15,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 13,46,00,000 تک جا پہنچی۔ 10,84,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ مزید کرونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ میں 5,74,000، برازیل میں 3,45,000، بھارت میں 1,67,700، میکسیکو میں 2,06,200، روس میں 1,02,000، فرانس میں 98,000، برطانیہ میں 1,27,000 اور سعودی عرب میں 6,728 اموات ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے کرونا کی ایک اور ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی۔ ٹریپ رجسٹریشن بورڈ نے کرونا ویک نامی ویکسین کی اجازت دے دی ہے، جسے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھا جا سکتا ہے۔ کرونا ویک منظوری حاصل کرنے والی 5ویں ویکسین ہے، جو چین، برازیل، انڈونیشیا اور ترکی سمیت دیگر ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے۔ ویکسین کی افادیت کم ہے، مگر تیسری لہر میں کارآمد ہو سکتی ہے۔ کرونا ویکسینیشن سینٹرز جمعہ کو بند اور اتوار کو کھلے رہیں گے۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ این سی او سی کے احکامات کے مطابق پنجاب کے تمام ویکسینیشن سینٹرز جمعہ کو بند رہیں گے اور اتوار کے دن کھلا رہیں گے۔ جمعہ کو ویکسینیشن سینٹر بند رہیں گے، جبکہ اتوار کو کھلا رہیں گے۔ کرونا ویکسینیشن سینٹرز جمعہ کو بند اور اتوار کو کھلے رہیں گے۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ این سی او سی کے احکامات کے مطابق پنجاب کے تمام ویکسینیشن سینٹرز جمعہ کو بند رکھے جائیں گے، جبکہ اتوار کے دن کھلے رہیں گے۔ لاہور کے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں لگنے والی آگ نے فیکٹری کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ فیکٹری میں 2 دھماکے بھی ہوئے۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو عملے نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ آگ فیکٹری کے کیمیکل میں لگی، جس کی وجہ سے آگ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ آگ نے فیکٹری کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث ملازمین نے فیکٹری سے کود کر اپنی جان بچائی۔ آگ بجھانے کے عمل میں 18 ایمرجنسی وہیکل، اسپیشل سنارکل اور 75 ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں مکان میں دھماکے سے خاتون سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ سولجر بازار میں صبح سویرے مکان کے اندر زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے خاتون اور بچے جھلس گئے۔ اے سی کے نیچے چولہا جلانے سے اے سی کے انر میں دھماکہ ہوا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 1 خاتون اور بچے بھی شامل ہیں۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पीने के साफ पानी के 4 अरब रुपए के नए मंसूबों का ऐलान कर दिया। कहते हैं पंजाब आपाक अथॉरिटी तेजी के साथ नए मंसूबे शुरू कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि आइंदा हफ्ते मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में आपाक के नए मंसूबों का इफ्तिताह होगा। तमाम मंसूबों में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। पहली बार कोई हुकूमत मुल्क में आम आदमी को सहूलतों की फराहमी पर काम कर रही है। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने पीटीएम को तोड़ने की बुनियाद रखी। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं कि पीटीएम में कोई जमात किसी के मताहत नहीं है। पीपल्स पार्टी का तो पहले दिन से ही ये मौक़िफ़ था कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है। लॉन्ग मार्च से ना पीपल्स पार्टी ने इनकार किया, ना ही एएनपी को कोई एतराज था। चैलेंजेस से लड़ती पाकिस्तानी मईशत मज़ीद मुस्तहकम। पाकिस्तान को यूरो बॉन्ड की फ़रोख्त से हासिल $2.5 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर दोबारा जुलाई 2017 की सतह पर पहुंच गए। मरकजी बैंक के ज़खायर $16 अरब से भी बढ़ गए। इंटर बैंक में $17 सस्ता होकर 22 माह की कम तरीन सतह 153 पर आ गया। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार के दौरान तेजी। G20 ममालिक ने कम आमदन वाले ममालिक के कर्जे मौखर कर दिए, जिससे पाकिस्तान को G20 ममालिक से 80 से 90 करोड़ डॉलर्स का रिलीफ मिल गया। जारी एलामी में कहा गया कि दुनिया की कई मईशतों को कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना है। कोरोना से निमटने के लिए कम आमदन वाले ममालिक के कर्जे 6 माह के लिए मौखर कर दिए गए। एलामी में बताया गया कि मुतअद्दिद ममालिक को कोरोना वैक्सीन की फराहमी शुरू हो चुकी है। उधर यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज का आगाज 10 अप्रैल से होगा। शहरियों की रोजमर्रा के 19 अशिया रियायती निर्खों पर फ्राहम की जाएगी। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। चीनी 68 रुपए फी किलो और घी 170 रुपए फी किलो दस्तयाब होगा। चाय की पत्ती 50 रुपए फी किलो रियायत दी जाएगी। पीआईए ने सहरी और अफ्तार के वक्त पर फासें ऑपरेट न करने का ऐलान कर दिया। केबिन क्रू को रोजा रखकर फ्लाइट के साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। पीआईए का